साथ ये है ना, सीट नंबर क्या है? साथ में अल्फाबेट भी खुलने चाहिए, हैं? अल्फाबेट भी होगा ABCD अलीगढ़। आप सोच रहे होंगे मैंने अचानक ट्रेन से उतरकर पैदल सफ़र क्यों शुरू कर दिया। बात दरअसल ये है, जो टिकट मेरे पास थी उसकी तारीख गुज़िश्ता रात की थी और मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब टिकट चेकर ने टिकट देखी, उसने कहा आपकी सीट कल रात की थी, नई टिकट बना दूं या आपने ट्रेन से उतरना है क्योंकि गाड़ी 5 मिनट में चलने वाली है। उतरने का लफ्ज़ सुनते ही मैंने 30 सेकंड में फ़ैसला किया। अल्लाह ने मेरे नसीब में ये सफ़र लिखा होता तो तारीख चेंज ही ना होती। अब देखते हैं मेरे नसीब में कौन सा नया एडवेंचर लिख रखा है। अब असल सवाल ये था, आगे क्या करना है। एक सोच ये थी कि घर वापस जाऊं और सुबह सफ़र शुरू करूं, मगर फ़ौरन ख्याल आया अगर कल रास्ते बंद हो गए तो कराची जाने का प्लान तो रह जाएगा। बस यही सोचकर कदम रुक गए। घर के करीब जाकर मैंने वापसी की राह ली और इसी लम्हे मैंने फ़ैसला कर लिया हिच हाइकिंग से कराची पहुंचने का। हिच हाइकिंग का प्लान कुछ दिनों बाद बनना था, लेकिन लगता है मेरे नसीब में ये सफ़र अभी के लिए लिखा गया था। यहाँ से लिफ्ट लेना इंतहाई मुश्किल है, कोई ट्रक वाला भी रुकने को तैयार नहीं है। अकेले भी जा रहे हैं, फिर भी वो करीब से भी गुजरे हैं 2-4, लेकिन नहीं रुके। लोग समझ रहे होंगे कुछ चोर है, मुझे लूट ही ना ले। और काम भी मेरे ऐसे ही हैं, 2:30 बज चुके हैं। तो बट देखते हैं ये डिसीजन कैसा रहता है। रिस्क तो हमने लिया है। आगे जाके एक ट्रक रुका है, अब वो हमारे लिए रुका है या ख़राब है ये नहीं पता। उसने डबल इंडिकेटर लगाया हुआ है। एक ट्रक वाला भाई रुका है बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये कहता है मैं रवात तक जा रहा हूँ और मैं रवात में जाकर सोऊंगा। तो हमने कहा कि सही है, हमें वहीं तक उतार दो। ये भी ताला लगाया है, चलो चाबी आ गई है। हम रवात तक जाएंगे और फिर रवात से आगे तो उम्मीद है काफ़ी मिल जाएंगी। असल में रात का टाइम है, तो इस टाइम पे ट्रैवल करना वैसे भी मुश्किल होता है। और ये इस्लामाबाद है, पंजाब और सिंध में तो लोग इजीली गाड़ियाँ रोक देते हैं। हमें वैसे ही लोग मशकूक समझ रहे हैं कि हम किसी को ना लूट लें, तो इसलिए लोग डरते भी हैं। हालांकि ट्रक्स वाले भी बहुत खाली गए, आगे वाली दोनों सीट खाली थी। डिलीवरी वाला आ रहा है भाई, इससे ना लिफ्ट मांगते हैं। हैं? सवारियों वाली तो अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहाँ तक जा रहे हैं? तक जा रहा हूँ। तो हमें वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? थैंक यू जी। शहर हम पहुँच गए, सोहावा शहर हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ से तो लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो शहर हम क्रॉस करेंगे ना, थोड़ा आगे जाके रुकेंगे, फिर कोई ना कोई रुकेगा। मेहरबानी कर भाई, रुक जा यार, रुक जा। कोई रुक गया। अल्लाह करे जा भी रहा हो ये। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ तक जा रहे हैं? हमने तो लाहौर जाना है। नहीं, आप कहाँ तक जा रहे हैं?
हमें वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे आप? नहीं हम हैं दौर वाली गाड़ी में बैठ जाएं। चलो ठीक है। मैं दीना तक जा रहा हूँ, तुम लाहौर वाली गाड़ी में बैठ जाओ। दीना तक हम बैठ ही होते हैं तो नहीं बैठा रहा ना, ज़बरदस्ती बैठ जाओगे छलांग मार के। अच्छा अब हमने बोलना है कि हमने दीना जाना है। हाँ मैं तो गाड़ी के आगे लेट के रोकने वाला था, बस आपने रोक ली। मैंने कहा जब आपने रोकी मैंने कहा अब ये गाड़ी ने रोकी तो इसके बाद गाड़ी के आगे लेट के रोकना है। फिर भी हमें फ्री में लिफ्ट मिल जाती है पुलिस में। हम जिस दीना पहुँचे हैं और जिस अंकल के साथ हम आए तो अभी यहाँ पे सामान अनलोड कर रहे हैं, कुछ कार्टन है और उसके बाद फिर झेलम में वो अनलोड करेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इन्हीं के साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि आगे भी तो हमने लिफ्ट मांगने में टाइम ज़ाया करना है, तो वो चलो यहीं पर ज़ाया हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और ये जा रहे हैं लाहौर, तो यही बेहतर है कि इनके साथ हम लाहौर निकल जाएं, क्योंकि फिर आगे अगर हम रुक के फिर किसी से लिफ्ट लेते हैं तो वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो मेरे ख्याल में हम 1 बजे तक पहुँच जाएंगे लाहौर, क्या ख्याल है? उम्मीद है, क्योंकि इनके पास लोड ज़्यादा है तो गाड़ी स्लो चला रहा है। लेकिन उस वाले जो ट्रक वाला भाई था पहले वाला, उससे ये अंकल बहुत बेहतर है। तो भी चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। स्मोक काफ़ी ज़्यादा है और धुआं निकल रहा है। अच्छा जी, हमने अभी सराय आलमगीर क्रॉस किया है और क्रॉस करते साथ ही ये एक होटल है। तो जो भाई हैं उन्होंने नाश्ता करना है, तो हमने कहा हमने नहीं करना, आप नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं। और मेरा तो ये प्लान था और है भी कि यहाँ से हम कोई और लिफ्ट देखें पर हम आगे निकलें, क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी, 9:30 हो चुके हैं रात के। हम बैठे हैं और अभी तक हम सराय आलमगीर पहुँचे हैं। और ये अंकल अभी आगे खारियाँ में रुकेंगे, तो इन्होंने कहा कि मुझे खारियाँ में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो आप ऐसा करना कि आगे निकल जाइएगा वरना आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। तो हमारा भी यही इरादा है कि हम निकल जाएं। तो हम कह रहे थे कि हम नाश्ता नहीं करते, आप करके आ जाएं, लेकिन कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे साथ नाश्ता ना करें, इसलिए आके नाश्ता करें। चलो भाई फिर एक बारी और सही। तो मैंने ना शर्मा शर्मी में ना आधा पराठा खाया, क्या है? मैंने आधा पराठा खाया, क्योंकि लिफ्ट ले लूँ मैं फ्री में वो भी कोई मसला नहीं है, स्टे भी मुझे मस्जिद में मिल जाए मैं कर लूँ वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझसे खाना नहीं मांगा जाता किसी से कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं या मुझे खाना खिला दो, ये नहीं हो सकता। तो अभी तक तो ऐसी नौबत आई नहीं, लेकिन ऐसी नौबत आएगी मुझे लगता है, क्योंकि मेरा सफ़र तो आगे कराची तक है, काफ़ी लंबा सफ़र है। नवीद तो लाहौर उतर जाएगा, इसका पहले तो ये आ नहीं रहा था और अब इसको इतना मज़ा आ गया कि कहता है अब मैं लिफ्ट लेके फैसलाबाद जाऊंगा। ये पराठे मज़े क्या है? दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। वो नज़ारा सीधी जो रोटी वाला तकलीफ भाई, भाई वो पता। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अच्छा जी, अंकल ने हमें उतार दिए हैं बाजार के पास, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सामान उतारना है, टायर्स उतारने हैं। तो कह रहे हैं मुझे 2 घंटे भी लग सकते हैं और हम 2 घंटे नहीं लगा सकते मज़ीद खारियाँ में। अब कोई ऐसी सवारी देखेंगे जो स्पीड जाए, छोटी शेज़ोर हो या सुजुकी हो या कोई खाली सा मज़दा हो। ये तो लोडेड था ना, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, फिर ये स्पीड में नहीं जाते।
आपने ये वाला इसको हाथ बढ़ाया तो सही ना आगे, उसको अपना इल्हाम तो नहीं हो गया। नो चांस, एक बड़ा मुश्किल है यहाँ पे लिफ्ट लेना। वही इसको रोक सुजुकी वाले को, एंड टाइम पे तो हाथ देता हूँ, वो कैसे रुकेगा एंड टाइम पे? इसके पास सामान होगा वो तो नहीं रुके, मेरी बात तो जगह ही नहीं है तो रुके। नहीं सामान इसके पास फुल नहीं था, पीछे बोतलें पड़ी हुई थी, 2 थे वो। चल यार आगे चलते हैं। वो एक काम ये है कि मैंने हट जाना है, अब आप लिफ्ट मांगो, अब मैं पीछे हूँ, मैं नहीं पहुँचा, अब सिर्फ आप हो। बारी बारी ट्राई करेंगे, अब देखते हैं उसे कोई लिफ्ट देता है, फिर उसके बाद फिर मैं चेक करूँ। यहाँ कोई रुकने को तैयार ही नहीं हो रहा, और कोई रुकता है तो वो कहता है कि नहीं जी सॉरी। अव्वल तो कोई रुक ही नहीं रहा, 1-2 लोगों ने कहा कि जी नहीं। मुश्किल है, 1 घंटा होने वाला है, मैं तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा। एक मज़दा रुका तो है, मैंने इशारा किया था, पता नहीं मेरी वजह से रुका है या अपनी वजह से, चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ तक जा रहे हैं जी? हमने तो लाहौर जाना है, हमें वहाँ तक आप लिफ्ट दे देंगे? शुक्रिया। रास्ते बंद हो रहे हैं जी, 22 नवंबर है आज, तो आप लोग समझ सकते हैं कि रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं, लेकिन हम तो लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जाना ही महंगा पड़ गया हमारे लिए, तो कल रात के बैठे हम 2 बजे, 3:30। हाँ 3:30 बजे अंग्रेजी ना, 3:30 बजे से, और आज भी 3:30 बजने वाला है। पूरे 12 घंटे खज्जल होंगे। इतनी देर में तो ये हमारा पंजाब क्रॉस हो जाता है, ऐसे ही। ये पंजाब का बिल्कुल एंड होता है। बेटा हाँ गर्मी ज़्यादा हो गई ना, खोल लो थोड़ा सा नीचे कर लो। गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ना। थोड़ा हवा क्रॉस हो पड़ेगा, इधर भी खुला है ना, ऐसे हवा क्रॉस हो पड़ेगा। भाई ने ये अड्डे पे यहाँ पे छोड़ा है, गुजरांवाला के। अब हम लाहौर के लिए फिर कोई सवारी ढूंढेंगे, थकावट हो रही है ऐसे, सही मायनों में थकावट हुई है आज। और अब हम नहीं ना वो काम कर सकते कि पुलिस वाले की तरह हम बीच रोड पे आ जाए। हाँ वो आई, हाँ हाँ हाथ दे दे, हाथ नहीं देता भाई ये, जब बिल्कुल गाड़ी पास आती है ना उसके बाद यूं हाथ देता है। फिर क्या फ़ायदा, अगले स्पीड में आ रहा होता है वो ब्रेक तो नहीं मारेगा एकदम, उसका सहन भी बनता होगा तो नहीं मारेगा।
चल भाई जा रहे हैं चांदे किले तक। हमने कहा ठीक है बस बिठाओ, ऐसे खड़े रहेंगे तो टाइम गुजरता जाएगा। अभी छोटी छोटी हमें राइड मिलेंगी, हम वो भी ले लेंगे। भाई खाना मिल जाएगा? पुलाव है, कीमे, बड़ा गोश्त है, चिकन है, दाल चना है, दाल माश है, आलू अंडा है, आलू पालक है, आलू मटर गाजर है। हाँ ठीक है बहुत है माशाल्लाह। वो बात तो सुने, हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ नहीं कर, बैठ जाओ। हैं? बैठ जाओ अंदर। मजाक हो गए? पैसे नहीं है, मजाक नहीं किया, सीरियस। खाना खा लो ऐसे ना, फिर आप बाद में को पैसे दोगे या बर्तन धो के जाओगे। पक्का? भाई फिर रोटी और सालन भी दे दिया, सब्जी और रोटियां। चलो भाई शुरू हो जाओ स्टार्ट। सारा कुछ मैंने शुरू करना है। नहीं मैं हूँ ना, आप टेंशन ना लें। हाँ जी, रह जाओगे कितना तक? चलो मैं आप कहाँ तक जा रहे हैं? छोड़ने जाकर कहाँ जा रहे हैं? लिफ्ट दे दें आपको मेरे घर। वहाँ तक आप छोड़ते हैं, वहाँ से आगे चले जाएंगे। ये कौन सी जगह है? सादों की। तो लाहौर फिर यहाँ से कितना लगेगा हमें टाइम? तो पैदल लगेगा ना, अगे नाका लगा है। ठीक है ना पुलिस वाले रोके है, सही है। पुलिस वाले रश्के लगे, उन्होंने पैदल पता चले। अच्छा हमने तो जाना है उधर ना, वो खोखर ठोकर के इस तरह ठोकर ठोकर होगा। ठोकर 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 से फिर हमें वो जीटी रोड मिलेगा ना, फिर वहाँ से हमने सहीवाल आगे जाएंगे ना। ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਇਹਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ 32 ਚੌਂਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। 32 ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਤੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਚਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। चलो आपका नाम जी? ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। बशीर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जा रहे हैं पैदल, देखते हैं कहाँ तक चल रहा है। अभी नाका कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे पीछे ट्रक और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं एक एक करके। रुक गया। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ तक जा रहे हैं? हमें वहाँ तक लिफ्ट दे दें, थैंक यू। चिंची वाले से मैंने कहा पैसे नहीं है, तो कहता है कि पैसे कमाने तो हम निकले हैं, पैसे घर से दे के निकला करो। तो ठीक है भाई। और ये पत्ती चौक जाना है, पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है। पक्का छोड़ देंगे, थैंक यू। शुक्रिया आपका। चलो भैया, एक तो नवीद को ठोकर का नाम ही नहीं आता, ठोकर किए जा रहा है। चलते हैं जी आगे, मुश्किल है यहाँ से थोड़ा। सेक्रेटरीट माल रोड, जिला कचहरी, भाटी चौक। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? आप किस तरफ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो मंडी जा रहा हूँ। इधर या इधर? ये ठोकर न्यास के यहाँ से कितनी दूर है? ठोकर न्यास से
आपके हाँ ये बत्ती चौक से ऊपर जाए। शुक्रिया। अभी जी यहाँ पे चौक पे खड़े हैं, यहाँ से आगे ठोकर है, तो ये पुलिस वाले भाई मिल गए काफ़ी देर पहले। ये मुझे काफ़ी देर से देख रहे थे कि मैंने इतने सारे लोगों से लिफ्ट लिए लेकिन कोई भी नहीं रुका। उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि उकाड़ा या साहिवाल में से कहीं पे भी। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपके लिए बस रोकता हूँ, आपको उसमें बैठा देता हूँ। सो मच। ये जी लाहौर रिंग रोड पुलिस है, इन्होंने ये बस रुकवाई है और हमें बैठा रहे हैं उकाड़ा या साहिवाल, कहीं तक भी हमें ले जाएंगे। अगली सीट पे आ गई, अगली सीट पे आ गई। आई मेहरबानी। आलू वालियां, बेसन वालियां, प्याज वालियां, गंढे वालियां, भाजी करारे माल पीआं पीआं दी करारियां भाजी। वेलकम टू साहिवाल। लाइट में पीछे बाईपास से यहाँ तक तो सारा अंधेरा था। अब ये आगे पाक पतन चौक है, लाइट आई है अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे लगे, 11 बज चुके हैं। कल रात सफ़र स्टार्ट किया था 11 बजे और अभी 11 हो गया। 8 घंटे का सफ़र 24 घंटे में तय किया। ये एक गुड लक है अल्हम्दुलिल्लाह कि रिंग रोड पुलिस ने हमें बस में बिठा दिया, वरना बड़ी ख्वारी होनी थी। यहाँ तक पता नहीं कैसे पहुँचते, लिफ्ट कब मिलती, कहाँ तक की मिलती, कैसे पहुँचाती, और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल यहाँ साहिवाल में तो नहीं है लेकिन लाहौर साइड पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ से कोई सवारी ढूंढते हैं, लिफ्ट ढूंढते हैं और आगे चौक तक जाएंगे और फिर वहाँ पे कोई रहने की जगह, मेरे ख्याल में मस्जिद बेहतर है, वही देखेंगे। तो साहिवाल में एक जगह है बारली अड्डे, वहाँ पे आना हुआ है। यहाँ पे बसेस के अड्डे भी हैं, आगे भी। यहाँ कोई जगह देखनी है आगे पीछे और फिर बस लंबे पे जाना है। बहुत बुरा हाल है, खाने वाने का तो कोई सिस्टम है नहीं। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि बोलूँ भाई कि मुझे खाना खिला दो, पैसे नहीं है। ये एक अच्छी बात हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह कि लंच कर दिया था, तो इसलिए गुजारा हो सकता है। तो सुबह ही देखेंगे अब, अभी बस कोई जगह मिले। हाँ जी जी, कटाकट ऐसे दिल तो कर गया लेकिन जगह। कल इस्लामाबाद से निकलना हुआ था रात 11 बजे और अभी 11 हो गए। 8 घंटे का सफ़र 24 घंटे में, और सारे रास्ते आपने देखा ही है किस तरह से लिफ्ट लिए, क्या किया है। आज सफ़र का पहला दिन था हिच हाइकिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। 0 मनी लगी, 1 रुपया भी नहीं लगा, एक आना भी नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ किसी ने बताया है गली के अंदर मस्जिद है, देखते हैं। है कहते ये मस्जिद खुली होती है रात में भी, बाकी तो सारी बंद हो जाती हैं, इसलिए कि ये सिटी है तो सिटी के अंदर की मस्जिद इशा के बाद बंद हो जाती हैं। बंद तो ये भी लग रही है। 3-4 दफ़ा नॉक किया है तो कोई आया कोई नहीं है। कैमरा तो लगे पे है ना, खुली ना मस्जिद तो बड़ा मसला बन जाएगा। सिटी में तो और कोई जगह भी नहीं है, फिर मुझे कोई होटल ढूंढना पड़ेगा बहुत आगे जाके। अभी हिम्मत भी नहीं है, 11 बज चुके हैं। जमात वाले जो आते हैं ना, अच्छा बस उनको वैसे नहीं, वैसे कोई नहीं।
ठीक है। और कोई यहाँ पर है मस्जिद जहाँ पे स्टे मिल जाए नहीं, मुश्किल है सिटी में? नहीं, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये किसी गेस्ट हाउस में देख लें। यहाँ गेस्ट हाउस नहीं है कोई। ये आगे एक साथ होटल ही था है। गैलेक्सी, हाँ, तो उधर भी गैलेक्सी भी बंद हो गया है। नहीं, गैलेक्सी के साथ ही उधर में सारे इधर कमरे मिल जाएंगे आपको, गैलेक्सी के साथ? गैलेक्सी में ही। गैलेक्सी बंद नहीं हो गया? मेरा उधर ही जाना हुआ था, वहाँ पे तो कोई स्टोर खुल गया है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो भी बेटा अच्छा, बता देता हूँ। सुने जी, ये एक होटल तो है, स्टे मिल जाए तो अच्छी बात है। मुझे स्टे चाहिए यहाँ पे, लेकिन मुझे फ्री स्टे चाहिए विदाउट, हाँ पैसे नहीं है मेरे पास। सही है, ये आप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं एक्चुअली ये ट्रैवलर हूँ, तो साहिवाल मेरा स्टे था, तो मस्जिद वगैरह में मैंने काफ़ी देखा है, लेकिन मस्जिद पे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ मस्जिद बंद हो जाती है ना ईशा के बाद, तो मुझे स्टे चाहिए था और मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहाँ पे? नहर के दूसरी साइड पे, रॉयल सिटी। आप नहीं दे सकते? अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। भाई कहते हैं जी हमें परमिशन नहीं, हम आपको फ्री स्टे नहीं दे सकते। नहर के दूसरी तरफ कोई रॉयल सिटी होटल बताया उन्होंने कि वो फ्री स्टे दे देते हैं, आप उधर चले जाओ। तो ठीक है, देखते हैं रॉयल सिटी किस तरफ है। मैंने वैसे वो सारी जगह देखी तो है, अभी मुझे रॉयल सिटी नज़र नहीं आया। चलें दोबारा देखते हैं, हो सकता है सही से ना देखा हो मैंने। जी मैं इस वक्त रॉयल सिटी होटल में हूँ। ये फरहान साहब हैं, इन्हें मैंने एक दफ़ा कहा, इनसे तो नहीं कहा था, यहाँ जो भाई खड़े हुए थे उनसे कहा था, लेकिन ये फ़ौरन से मेरे पीछे आ गए और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, हम आपको स्टे दे सकते हैं फ्री। इसलिए है कि कुछ चाइनीज तो नहीं आ रही है। बाकी आपका अपना होटल है, जैसे मर्जी है, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्टे मिल गया है। काफ़ी घूम के या इससे पहले भी मेरा 3-4 जगह पे जाना हुआ, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसी जगह मुझे नज़र नहीं आई जहाँ पे स्टे हो सकता था। उन्होंने मना नहीं किया मुझे, उन्होंने कहा आप स्टे कर लें, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि स्टे किया जा सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे वो जगह कोई मुनासिब नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके साथ एक डेवो का टर्मिनल है, लास्ट ऑप्शन मेरा यही था कि यहाँ पर वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अगर चलो 5-6 घंटे हैं, सुबह हो जाएगी, 11 तो हो ही गए, तो ये टाइम भी गुजर जाएगा। मैंने सोचा कि पहले ये होटल था, वो भाई ने मुझे बताया था सामने जो होटल था, मैंने कहा चलो ये लास्ट ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। और फिर तो मैंने एक दफ़ा कहा तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है सर, तो नहीं थैंक यू जी। खाना कोई भी बिला तो खा लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस मुझे 5-10 मिनट दे दें तो। हाँ चलिए, नंबर आपका ये। थैंक यू सो मच। इनका भी भाई आए भी थे, खाने का भी पूछ के गए। मेरे फ़ोन का चार्ज बिल्कुल रेंट पे 1% पे, कभी भी बंद हो सकता है, तो भी फ़ोन का चार्ज लगाएंगे, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह।